हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके मूल क्या होती है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह के आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा एक समीकरण जिसकी अधिकतम घात जो 2 हो उसको बोलेंगे अपन द्विघात समीकरण। देखो इस समीकरण में x की घात कितनी है 1, इस समीकरण में x की घात कितनी है 2, तो ये कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। तो ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने एक समीकरण ले लिया x² - 3x + 2 = 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, x - 1, वही गुणनखंड विधि से, वो तो तुम्हें आती होगी। तो x बराबर 1 और 2, ठीक है, x और 1 और 2, इसको बोला जाता है समीकरण के मूल। क्या बोला जाता है, समीकरण के मूल। अगर x का मान मैं 1 यहाँ पे रख दूँ तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 0। x का मान अगर मैं 2 रख दूँ यहाँ पे तो ये समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 0। तो x के वह मान जिससे द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाता है या शून्य हो जाता है उनको ही हम उसके मूल कहते हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण इस रूप का है ax² + bx + c, तो इसके मूल जो है वो होंगे जो इनमें रखने पर उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस समीकरण के मूल जो है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा। ये पहला मूल है और ये दूसरा मूल है। अगर मैं अल्फ़ा को यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0। a∠² + b∠ + c बराबर 0। अगर मैं बीटा को यहाँ पे रखता हूँ तो भी ये 0 हो जाएगा। a∠β² + b∠β + c बराबर 0। तो हमको समझ में आ गया होगा कि मूल आखिर होते क्या है और मूलों का योगदान क्या है। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें चीज़ में। x² - 3x + 2 बराबर 0। तो इसके मूल क्या थे, x बराबर 1 और 2 अभी निकाले थे, वही है इसके मूल, 1 और 2। अब देखो 2 और 1 कितना हो रहा है बच्चों, 3। 3 क्या है, 2 + 1। और यहाँ 2 देखो, 2 क्या है, 1 × 2, सही है। तो इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² - x मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल। x² - x मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। देन इसको इस प्रकार भी लिख सकता है, अगर मूल अल्फ़ा बीटा है तो -x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, समीकरण यही है ये। जीरो। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। इसके लिख रहा हूँ मैं, इसको थोड़ी देर छोड़ दो, अभी यहाँ पे आ गए अपन। ax² + bx + c बराबर 0 है, तो इसके मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये क्या है, ये -b/a कितना है, 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। c इस समीकरण में c क्या है, अल्फ़ा बीटा, और a क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से लिखना है तो c/a। ठीक है, ये भी अपन को याद रखना है, ये वाला और ये वाला। तो इस तरीके से हमने थोड़े से फॉर्मूले डेवलप किए और उनको पढ़ा। नाउ जो है हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। fx = 2x³ + mx² +
13x प्लस n, यहाँ पे माइनस है, के मूल 2 व 3 है, के मूल 2 व 3 है, तो m व n क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मूल दे रखे हैं 2 व 3 है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। मूल भी दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे। एक बार तो क्या करो, x की जगह 2 रखो, तो हर जगह 2 रख के एक समीकरण आएगा। x की जगह फिर 3 रखो, तो 3 रखने से एक समीकरण आएगा। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, m और n की वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं। ये 2 का क्यूब प्लस m 2 का स्क्वायर माइनस 13 2 प्लस n बराबर 0। ये होंगे 8 8 दूनी 16, ये हो जाएंगे 4m, ये हो जाएगा माइनस 26, ये हो जाएगा प्लस n बराबर 0। तो 4m प्लस n कितना आ रहा है, 4m प्लस n, 26 में से 16 गए तो 10, इस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 10। ये आ गया समीकरण 1। दूसरे में क्या करो, 3 रखो यहाँ पे, तो 2 3 की पावर 3 प्लस m 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3 प्लस n, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 और 27 7 19 होगा 54 प्लस 9m माइनस 39 प्लस n बराबर 0। 54 में से 39, तो ये हो गया 9m प्लस n। हाँ, दिस इज 54 में से 39 घटाओ तो कैसे घटाएंगे, इसको 55 कर दो, इसको 40 कर दो। अब देखो 15 आ रहे हैं, इस तरफ जाएंगे तो कौन से 15 आएंगे, माइनस के, सही है, 40 50, हाँ प्लस के है, इस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब इस समीकरण को यहाँ लाओ तो 9m प्लस n बराबर माइनस 15, सॉल्व माइनस n प्लस 9 में से 4 गए तो 5, ये हो जाएंगे 25, m कितना आ जाएगा माइनस 5, m माइनस 5 है तो n निकालना है 4, ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस n बराबर 10, तो n कितना हो जाएगा 30। m बराबर माइनस 5, n बराबर 30 आ गया। सबसे पहले क्या किया, 2 को रखा, उसके बाद में 3 को रखा, दोनों को 0 किया, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण सॉल्व किया, आंसर आ गया। आगे चलो अब एक तत्वीय गुणनखंड विधि। दूसरी है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है था, ए एक्स बी एक्स प्लस सी के अगर अपन को मूल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का निकालेंगे। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि d पे ही निर्भर करेगा। d अगर माइनस हो गया तो कुछ और केस बनेगा, d प्लस हो गया तो कुछ और केस बनेगा, d जीरो हो गया तब कुछ और केस बनेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण का ग्राफ निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण का ग्राफ जो है वो d पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ग्राफ होगा। तो देखो पहला ग्राफ, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। एक ही फॉर्मूला लिखूंगा आगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। केस फर्स्ट में क्या ले रहा हूँ, d इज ग्रेटर देन 0। d का मान 0 से बड़ा है, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस रूट
d/2a। मतलब x के कितने मान मिल रहे हैं? 2। जब x के 2 मान मिल रहे हैं तो ये ग्राफ जो है द्विघात समीकरण का, ये x अक्ष को 2 जगह कट करेगा। कैसे? देखो ऐसे। आप यहाँ से भी ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी अपन को ये दे नहीं रखा है। ठीक है, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। a इज ग्रेटर देन 0, d इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। दूसरा, या फिर ऐसा बन सकता है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज शीर्ष। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें क्या खास बात है कि a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 आते ही ये ध्यान रखना है कि समीकरण के 2 मूल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। d इज़ ग्रेटर देन 0 आगे सामने आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 मूल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 मूल मिल गए, यहाँ पे भी 2 मूल मिल गए, अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया, यहाँ पे भी अल्फ़ा मिल गया और बीटा मिल गया। a जो है इस समीकरण में, जो ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a जो है वो डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा होगा। पैराबोलिक तो होगा, ये बात तो फिक्स है, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ऐसे तो अपवर्ड होगा तो a इज़ ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड हो रहा है तो a इज़ लेस देन 0, ये दिमाग में रखना है। दूसरा केस क्या है, d इज लेस देन 0, d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 है तो अगर रूट में कोई संख्या आ रही है और वो लेस देन 0 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक। तो हमें एक भी मूल नहीं मिलेगा, हमें एक भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, तो ग्राफ कहीं तक कट करेगा, कहीं कट नहीं करेगा, वो सीधे ही चला जाएगा ऐसे या ऐसे। यहाँ पे क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, a इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ आल्सो लेस देन 0। यहाँ पता चल गया d इज लेस देन 0 वाला। तीसरा केस क्या है कि d बराबर 0 हो जाए। मैंने कहा d अगर 0 हो जाए तो x बराबर क्या होगा? -b/2a। d अगर 0 हो रहा है, d अगर 0 हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि दोनों मूल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। क्योंकि देखो d यहाँ पे 0 रखो तो x बराबर -b/2a, d यहाँ पे भी 0 रखो तो x बराबर -b/2a। ये टर्म और ये टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब दोनों टर्म ख़त्म ही हो गई तो मूल क्या होंगे? समान होंगे। और मूल समान होंगे तो क्या करेंगे? x अक्ष को स्पर्श करेंगे ऐसे। मूल अगर समान होते हैं तो क्या करेंगे? x अक्ष को स्पर्श करेंगे। अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा a पे। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, a लेस देन 0, d इक्वल टू 0। तो ये 3 केस बनेंगे। इस केस में भी अपन अभी 2 केस बनेंगे, एक परिमेय वाला बनेगा और एक अपरिमेय वाला बनेगा। तो अभी हम वही पढ़ने वाले हैं। पूरा ये ग्राफ जो है आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि क्वेश्चंस आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ कि हो क्या रहा है प्रश्न में। बिना ग्राफ के तुम करोगे इंटरेस्ट आएगा नहीं, और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है वो भी सिंपल हो सकता है ग्राफ से। तो उस तरह का ध्यान रखिए, ग्राफ को अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ हाँ, पहले केस का भागी है ये, केस फर्स्ट का भाग क्या है? बी है। उसमें हमने क्या बताया था? d इज़ ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 हो सकता है, या तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए या ये पूर्ण वर्ग ना हो। तो इस केस में क्या था? x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। पूर्ण वर्ग के केस में क्या होगा कि ये रूट पूरा पूरा हट जाएगा तो हमें दो मूल तुरंत ही मिल जाएंगे, और दोनों मिल क्या मिलेंगे, पूर्णांक मिलेंगे या बटा बटी में जो भी मिले वो मिल जाएंगे। परंतु अगर डी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय मूल मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखो डी, अगर डी की वैल्यू जो है 4 हो जाए, जैसे मैंने माना कि डी बराबर कितना है 4 है, डी 4 माना तो एक्स बराबर, हाँ एक समीकरण ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक मिनट इसको थोड़ा सा, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 ले लो। इसका डी निकालो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 4, तो डी कितना आ रहा है 4, 4 इज द 2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो तो x बराबर माइनस बी यानी 6 प्लस माइनस रूट डी यानी 2 अपॉन 2a, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 से 7 8 बटा 2 4, और 6 में से 2 गए तो 4 बटा 2 2। तो क्या मिल रहे हैं अपन को, ये क्या है, परिमेय है। ये मूल क्या मिलेंगे बच्चों, परिमेय मिलेंगे। ये मूल जो है वो कैसे मिलेंगे, परिमेय मिलेंगे। परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट जो है मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में मेरे वीडियो में देख लेना आप, बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया गया है। अब देखो अब कोई समीकरण ले लेते, चलो माइनस बी ले लेते हैं 4 और डी ले लेते हैं 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, इसको माइनस 4 ही ले लो, ठीक है। तो माइनस बी, ये खाली मैं नंबर हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मतलब कि ये रिज़ल्ट किस तरीके से वेरी करे, ये कोई सवाल नहीं है, ये मतलब एक हाइपोथेटिकल मैंने रिजल्ट लिए, वो आप भी कुछ भी ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो x बराबर 4 मैंने अपने हिसाब से इनको थोड़ा सा सेट किया ताकि फटाफट हो जाए अपना क्वेश्चन। 4 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, 2 लिख दो, a1 रख दो, ठीक है। तो x बराबर क्या आया 4 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 2, या क्या आ जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो x बराबर क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ये कैसे मूल है, ये अपरिमेय है। कैसे है, अपरिमेय। मैंने कहा डी अगर, तो इस सवाल में क्या सोचा, अगर डी जो है डी पूरा पूरा खुलता है, डी पूरा पूरा खुलता है मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो डी के ऊपर का वर्ग जो है हट जाएगा। जब डी के ऊपर का वर्ग हट जाएगा तो क्या होगा कि इसके जो मूल जो है वो क्या मिल जाएंगे, रैशनल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, परिमेय मिल जाएंगे, परिमेय मूल मिल जाएंगे। परिमेय का मतलब ऐसी संख्या जिसको p बटा के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय होती है, और रूट के अंदर कुछ न हटता हो वो वाली संख्या जो है वो अपरिमेय होती है। ये जनरल बात है, ठीक है। अगर मैं रूट डी जो है डी की वैल्यू अपरिमेय लूँ, यानी डी पूरा पूरा स्क्वायर ना खोल ले, देखो डी मैंने कितना लिया यहाँ पे 12, क्या 12 का कोई रूट होता है, नहीं होता। 9 का तो होता है कितना 3 होता है, 4 का 2 होता है, परंतु 12 का कुछ नहीं होता। तो 12 कहाँ आ गई रूट में, -4 बी ले लिया -4, तो माइनस बी की जगह प्लस बी हो गया, 4 प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a, और ये आ गए। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि परिमेय मूल जो है वो तो है अलग अलग आते हैं, परंतु अपरिमेय मूल जो है वो कॉन्जुगेटेड के रूप में आते हैं। कॉन्जुगेट मतलब 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, 4 प्लस रूट 3 4 माइनस रूट 3, 8 प्लस रूट 3 8 माइनस रूट 3, इस तरीके से आते हैं, वेरी करते हैं। ओके डन।
तो हम कहेंगे कि अपरिमेय मूल सदैव युग्म के रूप में होते हैं। अब इसका पार्ट सी लास्ट रहा है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर सारी थ्योरी खत्म। सारी तो नहीं, मतलब काफ़ी कुछ खत्म होगी थ्योरी। थर्ड, सी डी इज लेस देन 0। ये आ गया सवाल। अब क्या करेंगे, इसके डी निकालो तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आएगा, 8 में से 4 गए तो 4, तो कितना आ रहा है -4। तो एक्स बराबर -b, तो -b लिख दिया, प्लस माइनस g/2a। तो x बराबर क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 2, 4 का 2 आ गया, रूट में क्या रहा -1/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट -1। रूट -1 क्या होता है, आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। काल्पनिक मूल भी काल्पनिक, तो इससे ये सिद्ध होता है कि काल्पनिक मूल भी पेयर में आते हैं, पेयर में यानी युग्म में आते हैं। ये देखो 1 प्लस आयोटा आ गया और 1 माइनस आयोटा होगा। अपरिमेय रूल कैसे थे, √2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, इस तरीके से। अपरिमेय मूल जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या आएगा पता है, जैसे ये मूल दे दिया तो दूसरा मूल निकालो, और तुम पुट करके निकालने लग गए तो हो गया तुम्हारा कल्याण। तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट ही इस पे ये आना है कि ये इसमें कॉन्जुगेटेड तो होगा ही है, रूट में आया है मतलब कॉन्जुगेटेड है, ये तो फिक्स है, तो सीधा दूसरा मूल ये लिख लेना। अगर कॉम्प्लेक्स मूल में आते हो तब भी आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आ रहा है तो आयोटा वाले मूल भी सारे की सारे किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और ये लेक्चर जो है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रही है, उनकी हम एक नई सीरीज चला रहे हैं, उसके थ्रू ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ओके, बाय।